हेलो दोस्तों, मैं आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल केएलडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क। तो बताना है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी, जिसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में और सदस्यों की संख्या है 190। ये रहा वर्ल्ड बैंक का फिगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनओ का फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय बताना दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसकी आधिकारिक भाषा कितनी है दोस्तों? 6 आधिकारिक भाषा है। कितनी है दोस्तों? 6 आधिकारिक भाषा है। और इसका एक ट्रिक है दोस्तों 6 आधिकारिक भाषा को याद करने का। फ्रेश आचार। क्या है दोस्तों? फ्रेश आचार। फ्रेश से फ्रेंच, से स्पेनिश, आ से अरबी, इंग्लिश, चा से चाइना और ऐसे रसिया। इसके मेंबर देश हैं दोस्तों 193। कितने दोस्तों? 193 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। दोस्तों किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। ये गुलाम वंश की शासिका थी। इसका शासनकाल 1236 से 1240 था। यह एक प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली पर शासन की थी। तो इसका क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम और अंतिम महिला कौन है दोस्तों? तो वो है रजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी है? बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो सरदार सरोवर बांध है हमारी नर्मदा नदी पर है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है दोस्तों, सरदार लोग जो होते हैं ना, ये बड़े नरम स्वभाव के होते हैं। किस स्वभाव के होते हैं दोस्तों? सरदार लोग जो होते हैं बड़े नरम स्वभाव के होते हैं। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसकी लंबाई है दोस्तों 1210 मीटर। कितनी दोस्तों? 1210 मीटर है। और हाइट है 138.68 मीटर। यह एक चुंबकीय बांध है। इस बांध से चारों राज्यों को बिजली और पानी मिलती है। जो है 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो राम किशन मिशन की स्थापना की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी राम किशन मिशन की स्थापना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो दोस्तों बताना हमें, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। कौन सा दोस्तों? सहारा मरुस्थल है जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? नीति आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो पहले हम जानते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? नीति आयोग का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं श्री राजीव कुमार। तो आप लोगों को दोस्तों बताना है कि जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा दोस्तों? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा दोस्तों? तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों बम्बई। कौन सा दोस्तों? बम्बई। इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, जो एशिया का सबसे पुराना है। इस समय भारत में 18 ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज हैं। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 9 जुलाई 1875 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में है। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट विश्व में सबसे अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाला एयरपोर्ट बना है? तो कौन बना है दोस्तों? ये बना है दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा बना दोस्तों। इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो ये रहा कि दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको हम कहते हैं IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों
1930 में। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं दोस्तों आईजीआई। आईजीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य को सर्वोच्च सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के अनुसार सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों ये मिला है दोस्तों हरियाणा को मिला। किसको मिला दोस्तों? हरियाणा को मिला है। इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा, हरियाणा को राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब, किस दिन प्राप्त हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 2018 को प्राप्त हुआ था दोस्तों। हरियाणा की राजधानी कौन सी दोस्तों? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और इसके जिले कितने हैं दोस्तों? हरियाणा में जिले हैं 22 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 22 जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल स्ट्राइक दिवस कब मनाया जाता है? तो सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों 29 सितंबर को। चलिए इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था दोस्तों, तो ये लॉर्ड डफरिन थे। चलिए इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो एएम ह्यूम थे इसके संस्थापक, और अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। और कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह जो अमेरिका से लिया गया है। तो बेसिकली हमें याद रखना है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो एयू ह्यूम थे, और अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों जिनका हाल ही में निधन हुआ था? वो थे मदन लाल खुराना। कौन थे दोस्तों? मदन लाल खुराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई में है। इसके पहले सीईओ कौन थे? चंदा कोचर थी। कौन थी इसकी पहले सीईओ? चंदा कोचर थी। और इसमें कर्मचारियों की संख्या है 81,548। ये जो डेटा है ये 2018 के अनुसार है। कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 81,548। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे पहले विशेष राज्य श्रेणी की स्थिति प्राप्त कर चुका है दोस्तों? तो वो है दोस्तों असम है। कौन है दोस्तों? असम है जो विशेष राज्य श्रेणी की स्थिति प्राप्त कर चुका है। कौन है दोस्तों? असम है। चलिए अगला आगे कुछ देखते हैं दोस्तों। विशेष राज्य जो निम्न जो प्राप्त कर चुके हैं वो है असम, नागालैंड एंड जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में 11 स्टेट को विशेष दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 6 अगस्त 1952 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। बाकी सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आता है 324 के अंतर्गत आता है दोस्तों। कितने? 324 के। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह कौन सा दोस्तों? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह कौन सा दोस्तों? तो वो है दोस्तों पृथ्वी है। कौन है दोस्तों? पृथ्वी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्थ जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है, तीसरा ग्रह है। आकार के आधार पर पांचवा ग्रह है जो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है दोस्तों? तो मुल्ला पेरियार बांध है ये हमारा है केरल राज्य में दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? केरल राज्य में है। मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में है। इस बांध से तमिलनाडु और केरल के किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? तो ये जो कावेरी जल विवाद है दोस्तों ये हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य के बीच के विवाद है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? तो दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है दोस्तों? तो लोकटक झील है दोस्तों मणिपुर राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर राज्य में है दोस्तों। और ये रहा दोस्तों आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का कुल
कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो ये दोस्तों आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।